आज की इस मैथमेटिक्स क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। प्रीवियस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। तो अभी डिस्काउंट की क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 800। कि एक शॉपकीपर है, उसने ना 800 मार्क कर रखा है, प्राइस 800 मार्क किया हुआ है और डिस्काउंट दे रहा है 20%। इस पे वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो बताओ कस्टमर मतलब सेलिंग प्राइस क्या कर देंगे? 800 इंटू 20/100, 0 0 0 0 8 2 60 160 का आंसर। हाँ, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये डिस्काउंट दे रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो तो फिर सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, 800 माइनस 160, आंसर कितना आएगा? 640। 800 रुपये प्राइस उसने प्रिंट कर रखा है और कह रहा है 20% डिस्काउंट दे दूंगा। जैसे तुम लोग ये तो तुम अपनी रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल कर सकते हो। कोई बुक होती है, उस पर प्रिंट हो रखा है 240 रुपीज़ और कह रहा है कि 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो सीधा 240 का 10% इज 24 रुपीज़। तो इसमें से 24 माइनस कर दो। ठीक है, आप साड़ी लेने जाते हो, सूट लेने जाते हो, वहाँ पे बोलते हैं इसमें 15% डिस्काउंट हो जाएगा। अब उसने क्या पता ना दिया हो 15%। अब तुम्हें नहीं आता तो तुम तो फिर घाटे में चले जाओगे। एक बार कैलकुलेट कर लो कि 15% मिला भी या नहीं मिला। कैसे होगा? उस प्राइस का मल्टीप्लाई 15/100, 20/100। ये चीज़ हम परसेंटेज में सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अच्छा रुक जाओ, ये मुझे करना पड़ेगा। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें फाइंड करना है ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स। कि पहले ना किसी चीज़ पे 20% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद उस चीज़ पे 10% और डिस्काउंट दिया। तो बताओ टोटल कितना परसेंट डिस्काउंट मिला। अब इसका आप क्या बोलोगे? हम 20 पहले दिया था, 10 बाद में 30% हो गया। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर 100 रुपये पे वो 20% डिस्काउंट दे रहा है तो ये चीज़ मुझे कितने की पड़ेगी? 80 की। मतलब हाँ, फिर 80 का 10% दे रहा है, ये कितना पड़ेगा? 8। तो टोटल 20 और 8 28 रुपीज़ मुझे कम देने पड़े। लेकिन अगर मैं प्लस कर दे रही हूँ तो बन रहा है 30 और 100 का 30 तो 30 रुपीज़ होता है। तो यहाँ तो डिफरेंस आ गया ना। तो आपको क्या करना है? ऐसे नहीं करना, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट का नाम आ जाए, सक्सेसिव डिस्काउंट, तो आपको क्या करना है? A प्लस बी। ए क्या है? पहला डिस्काउंट, प्लस बी, बी क्या है? दूसरा डिस्काउंट, माइनस A इंटू बी, 10 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, अब 20 प्लस 10 30 माइनस 20 इंटू 10 200 अपॉन 100। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2। तो ये कितना आ गया? 28। कि उस चीज़ पे टोटल 28% डिस्काउंट आएगा। जब सक्सेसिव डिस्काउंट की बात आ जाए, ये फॉर्मूला नोट कर लो, इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। अगर क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है आपको, चलो मैं देती हूँ। किसी चीज पे मार्क्ड प्राइस 7400 है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, 5% और फिर 7%। तो मुझे बताओ वो चीज मुझे कितने रुपए की मिलेगी? सॉल्व करो। अब हमें यहाँ 5 और 7 दे रखा है। देख लो, अगर देख लो एक बार, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। मैंने बताया था यहाँ पर 5 + 7 माइनस 5 इंटू 7 अपॉन 100। 5 + 7 12 माइनस 5 7 सा 35 अपॉन 100। 12 माइनस ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 से 35, 5 20 सा 100। इसको एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 240 माइनस 7 अपॉन 20। माइनस करेंगे 233 अपॉन 20, डिवाइड करोगे 11.65 आएगा। अब आपको क्या करना है? 7400 में से माइनस करना है 7400 का
11.65% मतलब अपॉन 100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया। 74 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है? 862.10। इसको इससे माइनस कर देंगे। 653.790 इज योर आंसर। ठीक है, वैल्यू निकाल ली, नेट डिस्काउंट निकाल लिया, उसमें से उतना माइनस कर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shirt is marked at 600 after a discount of 25%. Find the selling price. 600 रुपये पे 25% माइनस कर दो। 600 का 25% 600 से माइनस कर दो और बताओ कितना आ रहा है। 600 का 25% 600 से माइनस कर देंगे। का 25% 150, 600 में से 150 गए 450 की। प्रिंट तो 600 रुपये है रेट, लेकिन वो शर्ट आपको 450 की मिल जाएगी, क्योंकि ना अभी उस पर 25% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टॉय इज 500, इट इज सोल्ड एट 400। रेट तो 500 रुपये था, लेकिन ना 400 रुपये में उसने मुझे दे दिया, तो मुझे कितना % डिस्काउंट मिला? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करना है? माइनस करोगे, माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको डिवाइड कर दोगे कॉस्ट जो प्रिंटेड प्राइस है उससे, और मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ रहा है? 20%। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पीछे आएगा। अच्छा, ये वाला बताओ। ये वही है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 and 23% आर गिवन, फाइंड द नेट डिस्काउंट। मुझे बस नेट डिस्काउंट बता दो, नेट डिस्काउंट बता दो। ये 2 डिस्काउंट है, 15 + 23 नहीं, a + b माइनस AB अपॉन 100। ये फॉर्मूला यूज होता है, इसमें इनकी वैल्यूज डाल के मुझे बता दो कितना % डिस्काउंट मिलेगा। माइनस 15 × 23 अपॉन 100। 15 + 23 इज इक्वल टू 38 माइनस 345 अपॉन 100। अब नीचे 100 है, 100 का 0 हटा के आप पॉइंट लगा दो। जब हम पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाते, 0 हटा के पॉइंट भी तो लगा सकते हैं। तो 38 से 3.45 माइनस कर दो, आंसर आएगा 55.34, 34.55%। ठीक है, वैसे तो 38 बन रहा था ना प्लस करके, बट 38 नहीं, ये करना है। ये क्वेश्चन है, देखो घर से करके आना। ए मोबाइल इज मार्क्ड 20,000 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10 and 15, फाइंड द सेलिंग प्राइस। पहले 10% डिस्काउंट मिला, फिर 5%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था? सेम वही करना है, परसेंट निकाल के इसका % भी निकालना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? A trader gives discount of 25% on a marked price but still gains 20%। कि मार्क्ड प्राइस पे उसने 25% डिस्काउंट दे दिया, पर फिर भी वो 20% प्रॉफिट पे चल रहा है, और कॉस्ट प्राइस जो है उस चीज़ की वो 480 है। तो बताओ मार्क्ड प्राइस क्या था? तो फ्रॉम कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट वी कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 20% और कॉस्ट प्राइस गिवन है, उससे हमने सेलिंग प्राइस निकाल दी। ठीक है, उसके बाद मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट वी कैलकुलेट सेलिंग प्राइस यूजिंग दिस फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, a trader gives a discount of 25% and still। अच्छा, इसमें ना ये 2 फॉर्मूला है, एक ये वाला, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, जिससे हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया। सेलिंग प्राइस की इतने पे तो उसने बेचा, कितने पे बेचा? इतने पे, प्रॉफिट के साथ 576 रुपीज़ पे उसने बेचा। ठीक है, 20% डिस्काउंट के साथ। लेकिन उसने मार्क प्राइस में 25% डिस्काउंट दिया था, लेकिन मार्क प्राइस तो हमें पता ही नहीं है।
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट। जब हमें मार्क प्राइस निकालना हो या फिर मतलब ये एक फॉर्मूला होता है, अब हमें इसमें सेलिंग प्राइस दे रखी है, मार्क प्राइस निकालना है, एक्स मान लेंगे, ठीक है। डिस्काउंट होता है 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस निकाल लिया, मार्क प्राइस निकल जाएगा फॉर्मूले से। सेलिंग प्राइस 576, मार्क प्राइस एक्स, 1 माइनस 25 अपॉन 100, तो ये आपका आएगा x इंटू 0.75 576। अब ये एक इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या आप? निकाल सकते हो ना। ये 0.75 कैसे आ गया? 1/4 एलसीएम लोगे कितना बनेगा? 4 माइनस 1 यानी 3/4, 3/4 को डिवाइड करोगे 0.75 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप हमें क्या करना है, इस 0.75 को ये हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 768 रुपीज़। कि वो चीज़ 768 तो उस पर प्राइस दे रखा था, उसने उस 765 पे 25% डिस्काउंट दे दिया, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद भी उसको ना 20% प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट से हम सेलिंग प्राइस तक गए, सेलिंग प्राइस से हम मार्क प्राइस तक गए। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आज की क्लास पे इतना ही, थैंक यू सो मच।